हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लिफ्ट, एलिवेटर और एस्केलेटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए लिफ्ट, एलिवेटर और एस्केलेटर का डिफरेंस क्या है, तो आज का इस वीडियो में यही चीज़ को हम समझेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए लिफ्ट, एलिवेटर और एस्केलेटर। देखिए लिफ्ट और एलिवेटर एक ही चीज़ है, ठीक है। ब्रिटिश लैंग्वेज में, ब्रिटिश एसेंट में हम लिफ्ट बोलेंगे और अमेरिकन एसेंट में हम क्या बोलेंगे, एलिवेटर बोलेंगे। देखिए लिफ्ट और एलिवेटर का काम क्या है। देखिए लिफ्ट होता है वो क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में वर्टिकल रूप में सीधे होकर ले जाती है, वो क्या है, लिफ्ट है। और वही क्या है, एलिवेटर है। और एस्केलेटर एस्केलेटर वो क्या है, मूविंग स्टेयर है, ठीक है। आप कभी कभी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े मार्ट में जाते हैं, तो उसमें देखते हैं जो एक सीढ़ी होता है वो इंक्लाइंड होता है, ठीक है। वो मूव करती है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर मूव करती है, वो क्या है, एस्केलेटर है, ठीक है। उसको हम एस्केलेटर बोलेंगे। ऐसा सीढ़ी स्टेयर जो मूवमेंट करती है उसे हम क्या बोलेंगे, एस्केलेटर बोलेंगे। और ऐसा एक डब्बा, ऐसा डब्बा का शेप जो क्या करता है, वर्टिकल मूवमेंट करता है, नीचे से ऊपर तक जाता है या ऊपर से नीचे तक आता है, उसे हम क्या बोलेंगे, लिफ्ट और एलिवेटर बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपको समझ में आ गया। अमेरिका में आप जाएंगे तो अमेरिका का बिल्डिंग, जितना सारा बिल्डिंग है उसमें एलिवेटर लगा है, ठीक है। और वही चीज़ आप इंग्लैंड में जाएंगे, ब्रिटिश में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे लिफ्ट लगा है। तो चीज़ एक ही है, लिफ्ट एलिवेटर एक ही है, आप सिर्फ देश का फ़र्क है। नेपाल में आप और इंडिया में हैं तो आप लिफ्ट एलिवेटर दोनों भी बोल सकते हैं, इसके लिए कोई बात नहीं है। पर एस्केलेटर का नाम कांस्टेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एस्केलेटर होता है वो सीढ़ी होता है, उसका नाम ऑल कांस्टेंट है, उसे आप ऑल ओवर वर्ल्ड में एस्केलेटर ही बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसका मेजर फंक्शन आपको बताते हैं। लिफ्ट और एस्केलेटर का मेजर फंक्शन क्या है। देखिए दोस्तों लिफ्ट होता है वो क्या है, हैवी लोड को आप क्या कर सकते हो, इजीली से मूवमेंट कर सकते हो। इसमें कैपेसिटी होता है। देखिए नॉर्मल जो हमारा लिफ्ट होता है वो डिज़ाइन करता है किस बिल्डिंग के बेसिस पे, यानी कि हमारा जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, पब्लिक किस तरह का बिल्डिंग है, ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, किस तरह का बिल्डिंग है, ठीक है। जैसे नॉर्मली हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग होता है, जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, जो 4-5 फ्लोर का बिल्डिंग होता है, उसमें क्या होता है, लिफ्ट होता है। और वो जो उसमें लिफ्ट होता है उसका जो कैपेसिटी होता है वो कितना होता है, 474 kg, 474 kg से लेके 2700 kg के बीच में होता है। पर नॉर्मली जो डिज़ाइन करते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए वो 474 से लेके 700-800 के बीच इतनी केजी तक वो ईजी से मूवमेंट करा सकता है, उठा सकता है, ले जा सकता है एक बिल्डिंग से, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक, ठीक है दोस्तों। और इसमें आप कभी कभी जाते होंगे लिफ्ट में पढ़ते होंगे कि इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 500 kg, यानी कि इसमें सिर्फ 9 बंदा आ सकता है, 8 बंदा आ सकता है। वो क्या होता है, वो खास करके क्या होता है, शॉपिंग मॉल में होता है उस तरह का लिफ्ट, ठीक है। तो इसी तरह से लिफ्ट होता है दोस्तों। और देखिए लिफ्ट और एस्केलेटर का दूसरा डिफरेंस आपको बताते हैं। देखिए खास करके देखते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पीपल उसमें क्या कर सकता है, सीढ़ी पर चढ़ के मूवमेंट कर सकता है, यानी कि चला जा सकता है उसमें। और कोई लगेज है, बैग है, तो वो सामान उस पर रख के वो ले जा सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या करता है, सामान को ले जाने में, लाने में क्या होता है, ईजी कंफर्टेबल होता है, ठीक है। उस पर आप ईजी से आप रख सकते हो। पर लिफ्ट में नहीं रख सकते, लिफ्ट में सिर्फ पैसेंजर जाते हैं खास करके। और कई लिफ्ट देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, आप गुड्स जो जितना सामान होता है वो कैरी करने के पर्पज से भी ले जाते हैं, इस तरह से होता है। और एस्केलेटर होता है वो खास करके 2 मंजिला बिल्डिंग से ऊपर के लिए है, यानी कि नॉर्मली जिसका बिल्डिंग एक महल है, ठीक है, जिसका बिल्डिंग एक महल है वो उसमें आप लिफ्ट इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एस्केलेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि लिफ्ट खास होता है वो ज़्यादा हाइट के लिए प्रेफर किया जाता है। जैसे बड़ी बड़ी इमारत, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, संघाई टावर हो गया, इसमें आप जाओगे तो इसमें आप एस्केलेटर नहीं देखोगे। जो सीढ़ी होता है मूवमेंट करता है वो नहीं होता है, और होता भी है तो वो 3-4 फ्लोर तक ही होता है। क्योंकि मान लीजिए उसका जो नहीं होने का क्या कारण है, वो ज़्यादा मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको समस्या आ सकती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज़ होता है एस्केलेटर का, ठीक है। सीढ़ी जो बनाते हैं, मूविंग स्टेयर जो एस्केलेटर है, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च लगता है एज कम्पेयर लिफ्ट। तो इसीलिए हैवी बिल्डिंग में क्या होता है, खास करके लिफ्ट होता है, ना कि एस्केलेटर, ठीक है दोस्तों। और जनरली आप देखते होंगे जो 1 महल हो गया, 2 महल बिल्डिंग हो गया, उसमें आप लिफ्ट नहीं देखेंगे, उसमें आप एस्केलेटर देखेंगे। और जो हैवी बिल्डिंग है, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, संघाई टावर हो गया, ईफेल टावर हो गया, इसमें आप देखेंगे खास करके लिफ्ट होता है, उसमें ये एस्केलेटर नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हैवी होता है, और साथ ही साथ उतनी हाइट तक ले जाने में अगर एस्केलेटर होता है तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो बहुत स्लो मूवमेंट करता है। सीढ़ी जो होता है बहुत स्लो मूवमेंट करता है, पर हमारा लिफ्ट होता है बहुत फास्ट से मूव करता है। इसीलिए क्या करता है, बड़ी बड़ी इमारत हो गया, स्काई स्क्रैपर हो गया, टावर हो गया, उसमें क्या करता है, लिफ्ट इंस्टॉल करता है, ना कि एस्केलेटर।
और एस्केलेटर इंस्टॉल होता है वो कितना हाइट तक होता है तभी है, तो वो 4 से 5 फ्लोर तक होता है, इसके बाद नहीं होता है। कई आप बिल्डिंग में देखते होंगे, ठीक है, ये कमर्शियल बिल्डिंग में 10 फ्लोर तक की एस्केलेटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो एस्केलेटर में ये होता है कि एस्केलेटर में इसमें क्या होता है, कितना हाइट तक वो मूवमेंट कर रहा है, यानी कि उसका स्पीड कितना है। जैसे नॉर्मली उसका मूवमेंट 36 मीटर पर मिनट है। 1 मिनट में अगर 36 मीटर वो कोई भी एस्केलेटर मूवमेंट कर रहा है तो उसमें 1 घंटे में 6000 बंदा जा सकता है, ठीक है। आप समझ गए कि नहीं? देखिए आपको फिर से रिपीट करते हैं। देखिए एक एस्केलेटर जिसमें 1 मिनट में वो एस्केलेटर 36 मीटर पर मिनट है, यानी कि 1 मिनट में हमारा एस्केलेटर है वो 36 मीटर डिस्टेंस मूवमेंट कर रही है, तो उसमें 1 घंटे में 6000 बंदा जा सकता है, चढ़ सकता है, ठीक है। इस तरह से उसको डिज़ाइन किया है। उसका जो डिज़ाइन करते हैं वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, कितना तेज़ी से मूव करता है, उसके बेसिस पे, ना कि इसको लोड के बेसिस पे डिज़ाइन करता है। एस्केलेटर को खास करके स्पीड के बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं, उसमें कितना पीपुल कैरिंग कैपेसिटी है। पर हम लिफ्ट को डिज़ाइन करते हैं वो पीपुल कैरिंग के बेसिस पे, ना कि इसको मूवमेंट के बेसिस पे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसको डिज़ाइन करते हैं। तो आई होप वीडियो देखकर समझ में आ गया दोस्तों लिफ्ट और एलिवेटर का डिफरेंस क्या है। जो दोस्तों लिफ्ट होता है और एलिवेटर होता है एक ही चीज़ है, ठीक है दोस्तों, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। आप ब्रिटिश में जाएंगे तो उसे लिफ्ट बोलेंगे, आप अमेरिका में जाएंगे तो उसको एलिवेटर बोलेंगे। और एस्केलेटर होता है ऐसा एक सीढ़ी, एक ऐसा स्टेयर जो मूवमेंट करता है, जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर ले जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? एस्केलेटर बोलेंगे। और एस्केलेटर होता है वो खास करके 5 महल, 10 महल, 20 महल बिल्डिंग के लिए उपयोग है। ये बहुत बड़े इमारत के लिए उपयोग नहीं है, इसमें कंस्ट्रक्शन को बहुत लगता है और ये बहुत स्लो से मूवमेंट करता है, इसीलिए हैवी बिल्डिंग में यूज़ नहीं करते हैं। और हैवी बिल्डिंग में हम क्या करते हैं? लिफ्ट और एलिवेटर यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मूव करता है और इसमें नंबर ऑफ पीपल भी अच्छे से आ सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो देखकर समझ में आ गया।